देखो भाई, अभी आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, कंस्ट्रेंट रिलेशन। ठीक है, एक रिलेशन होता है। कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है? एक दूसरे से कनेक्ट होना, कंस्ट्रेंट। ठीक है, जैसे ये ब्लॉक है और ये ब्लॉक है, ये इस रस्सी से बने हुए हैं। तो इन दोनों में कुछ रिलेशन, ब्लॉक मास m1 होगा, ये ब्लॉक बेटा मास m2 होगा। ये जो एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो इस कनेक्शन को ही हम लगभग लगभग क्या बोलते हैं भाई? कंस्ट्रेंट बोल। लेकिन थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है आपका कनेक्शन। अभी तो आपको बहुत सिंपल दिखाई दे रहा है, इसमें आपको ओनली टेंशन पूछ ली। अभी आपसे मैंने पूछा है कि अगर ये टेंशन आपकी मासलेस है और इनएक्सटेंसिबल है, अगर ये a1 एक्सेलेरेशन से चल रहा है, तो इसका एक्सेलेरेशन बेटा कितना होगा? a1 ही होगा। ये तो हम जानते हैं। लेकिन अगर क्या हो कि इसमें बहुत सारी पुलिस आ जाएं बीच में, ठीक है, बहुत कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स आपके रिलेशन होते हैं, तो उसको निकालने के लिए हमारे पास काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट मेथड है। नंबर एक स्ट्रिंग ब्लॉक मेथड है, ठीक है ना? रॉड, अच्छा मतलब किस किस टाइप के कंस्ट्रेंट मोशन हो सकते हैं? एक तो स्ट्रिंग ब्लॉक, ये आ गया आपका, लेकिन ये तो बहुत सिंपल वाला है, बिल्कुल सिंपल वाला है, ठीक। इसके बाद रॉड एंड टाइट स्ट्रिंग भी हो सकती है, रॉड होगी आपकी और टाइट स्ट्रिंग होगी। और तीसरा सरफेस इन कांटेक्ट, ठीक है, सबसे एंड में हम आपका सरफेस इन कांटेक्ट का ही पढ़ाएंगे। तो अभी हम इसका स्ट्रिंग ब्लॉक और रॉड वगैरह का देख लेते हैं। अब हमारे पास इसके लिए करने के लिए बेटा तीन मेथड है। कितने मेथड है? तीन मेथड है। एक तो हमारा क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज कांस्टेंट, इस मेथड को बोलते हैं। एक मेथड है कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग इज कांस्टेंट, सबसे ज्यादा कॉमन मेथड आपका ये, और इससे से काफी ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। और अगला जो कॉमन मेथड है वो वर्चुअल वर्डन मेथड है, ठीक है ना। तो अभी हम इन दोनों मेथड्स को सीखेंगे और इनसे ही हमारे सारे क्वेश्चन आपके बेटा बन जाएंगे। 99.99% आपके क्वेश्चन इनसे बन जाएंगे। एक आध परसेंट क्वेश्चन, ये 0.01% क्वेश्चन बचता है, उसकी चर्चा हम आपसे बाद में कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूं वर्चुअल वर्क डन मेथड, ठीक है, उसी से रिलेटेड मैं अभी आपके क्वेश्चन लाया हूं। तो ये क्या कहता है वर्चुअल वर्क डन मेथड? कि समेशन ऑफ वर्क डन बाय टेंशन फोर्स, बाय टेंशन फोर्स इज इक्वल टू कितना होगा बेटा? जीरो होगा। समेशन ऑफ वर्क डन बाय टेंशन फोर्स कितना होने वाला है? जीरो होने वाला है। ये वर्क डन मेथड आया कहां से, इसकी भी मैं चर्चा भी आपसे करूंगा। फिलहाल अभी ये समझो कि समेशन ऑफ वर्क डन बाई टेंशन फोर्स, भाई वर्क डन कैसा होता है आपका? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता नहीं होता? तो अगर मैं टेंशन का फोर्स मानूंगा और डिस्प्लेसमेंट एक्स मानूंगा तो टी इंटू एक्स हो जाएगा। अगर मैं इसको बेटा डिफरेंशिएट करता हूं तो ये इस तरीके से भी बन जाता है, और अगर मैं इसको फर्दर डिफरेंशिएट करता हूं तो ये इस तरीके से भी बन जाता है। बोलो, बात समझ में आ रही है? ठीक है, चर्चा कर लेंगे कहाँ से आ रही हैं चीजें निकल के, आपको खुद समझ में आ जाएगा अभी। हाँ, अब देखो पहला क्वेश्चन आपका ये आता है। अब आपको देखो ये एक ब्लॉक है, दो ब्लॉक है। आपसे कहता है अगर ये A1 से जा रहा है, ये A2 से जा रहा है, तो ये कितने, ये A3 से जा रहा होगा, तो इनके आपस में क्या बता दो? एक रिलेशन बता दो, क्या ये तीनों का ए सेम होगा? भाई अगर आप नॉर्मली एक ऐसा ब्लॉक रखते, ये भी कंस्ट्रेंट मोशन का है एग्जाम्पल ही होता है, ये भी कंस्ट्रेंट मोशन है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, क्योंकि कि ये ब्लॉक मास m1 है, ये मास m2 है। अगर ये बेटा A1 से नीचे जा रहा है और ये A2 से इधर जा रहा है, तो आप कह सकते हो सर क्योंकि ये स्ट्रिंग एक ही है तो A1 बराबर कितना हो जाएगा? A2 हो जाएगा। ऐसे तो बोलोगे आप, भाई जितने से ये नीचे जाएगा उतने से ये इधर जाएगा। इतनी बात समझ में आती है। लेकिन यहाँ पर हमें चीजें दूसरी दिखाई दे रही है। यहाँ पर ये जो ब्लॉक है आपका, ये दो स्ट्रिंग से बना हुआ है, ये एक स्ट्रिंग से बना हुआ है, ये एक स्ट्रिंग से बना हुआ है। तो हम देखते हैं कि कैसे कैसे हमें चीजें देखने को मिलेंगी। तो वर्क डन मेथड आपसे क्या कहता है? क्या आपको इसमें सब में टेंशन लगानी आती है बेटा? बोलो, आप कहोगे यार इसकी टेंशन इधर होगी। भाई टेंशन फोर्स का क्या था? अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट, अलोंग द स्ट्रिंग, अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट, बहुत ध्यान से समझते रहना। अलोंग द स्ट्रिंग और अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट, तो इसकी टेंशन इधर होगी। इसकी टेंशन किधर होगी भाई? इधर होगी। और ये टेंशन टी 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 पूरी चलती हुई यहाँ तक जाएगी, क्योंकि स्ट्रिंग आपकी बेटा एक है। अगर सिंगल स्ट्रिंग है तो टेंशन आपकी बेटा सब में कैसी होने वाली है? सेम होने वाली है। तो अगर मैं यहाँ देखूंगा तो यहाँ पे भी टेंशन आपकी टी दिखेगी, और यहाँ पे भी मुझे टेंशन कितनी दिखेगी? टी दिखेगी। तो इस जगह पे मुझे टेंशन कितनी दिखाई देने वाली है? टूटी दिखाई देने वाली है। बोलो बात समझ ले, सब आपने क्या लगा लिया? टेंशन लगा ली सबसे पहले। अब टेंशन के बाद आप वर्कडन वाला मेथड यूज करो। वर्कडन वाला मेथड ये कहता है कि क्योंकि एक्सेलरेशन हमारे पास, तो टेंशन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कैसी है? सेम है कि अपोजिट है? सेम है, तो इनको पॉजिटिव में करके लिख दोगे T × A1। देखते रहे भाई, T × A1, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं इसकी बात करूं तो दोनों की डायरेक्शन सेम है कि अपोजिट है? सेम है, तो फिर आप लिख दो T × A2। और अगर मैं यहां देखता हूं तो टेंशन फोर्स किधर है बेटा? ऊपर, और एक्सेलेरेशन बेटा कैसे है? नीचे है। तो यानी दोनों की डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट है। तो इनको माइनस में करके लिखो 2T ×
A3 और ये बराबर किसके हो जाएगा बेटा, 0 के हो जाएगा। और यहाँ से आप अगर देखोगे तो A1 प्लस A2 इज इक्वल टू 2A3। ये मेरे पास इनका रिलेशन आया, ये मेरे पास इनका रिलेशन आ गया। तो इस तरीके से आपसे रिलेशन पूछा जा सकता है कि A1 A2 A3 में आप क्या बता दो, रिलेशन बता दो। अगला क्वेश्चन मैं आपको इसी का बताता हूँ कि आपसे कहता है फाइंड द रिलेशन बिटवीन देयर वेलोसिटीज। मान लीजिए अगर ये आपका 10 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रहा है तो क्या ये कितने मीटर पर सेकंड से नीचे जाएगा। आपसे क्वेश्चन हम पूछा जा रहा है ये कितने मीटर पर सेकंड से नीचे जाएगा। ठीक है, तो मुझे नहीं पता ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, कह नहीं सकते। लेकिन क्योंकि जहाँ जहाँ आपके ब्लॉक दिखाई दे रहे हैं आप टेंशन तो लगा ही सकते हो। आपने कहा अगर ये टेंशन टी है तो बेटा ये टी टी होकर यहाँ पर कितनी आएगी, टी आएगी। और ये टी टी होकर यहाँ पर कितनी आएगी, टू टी आएगी। और ये पूरा टू टी घूम कर यहाँ पर कितनी आने वाली है, टू टी आने वाली है। इतनी बात सबको आ गई। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ये ब्लॉक अगर नीचे जा रहा है और ये ब्लॉक आपका मुझे पता ही नहीं कि कहाँ जा रहा है, तो आप अपने अकॉर्डिंग एक डायरेक्शन चूज कर लो कि सपोज ठीक है अगर ये आप नीचे लेकर जाओगे तो मैं मान लेता हूँ ये किधर जाएगा आपका, ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा कुछ वेलोसिटी से, कुछ वेलोसिटी से। अब यहाँ पर वेलोसिटी के फॉर्म में लगाओ, जैसे इस पर अगर आप वर्क डन मेथड लगाते हो तो इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है कि सेम है, अपोजिट है। तो आप लिखोगे टी इंटू 10, बोलो। और इन दोनों की डायरेक्शन कैसी है बेटा, सेम है, सेम है। तो प्लस में करके लिखोगे 2t इंटू वी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे दिखाई देगा कि 10t इज इक्वल टू 2tv, टी से t कटा और v की वैल्यू मुझे कितनी दिखाई दे रही है, 5 मीटर पर सेकेंड। और वैल्यू पॉजिटिव आई है, मतलब मैंने ये चूज किया था वो ठीक है। बोलो, बात समझ में आ गई आपकी। इसी तरीके से आप अगला क्वेश्चन देखोगे, इसी तरीके से आप ये अगला क्वेश्चन देखोगे। अब की बार यहाँ पर ये जो दोनों क्वेश्चन थे, ये मतलब ये वाला जो क्वेश्चन था यहाँ पर एक पुली आपकी फिक्स्ड थी। ठीक है, अब की बार हम ये देख रहे हैं कि हमारी पुली भी कैसी है, मूव कर रही है, पुली भी मूविंग है। तो इसको मैं दो तरीके से आपसे कर सकता हूँ क्वेश्चन को, लेकिन अभी फिलहाल हम वर्क डन मेथड से चल रहे हैं, उसी से करते रहेंगे कि ये आपका नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है और इसका मुझे पता नहीं है कहाँ जा रहा है, इसका मुझे पता नहीं है ये कहाँ जा रहा है। तो कैसे आप रिलेशन देखोगे, तो आप ये कहोगे यार देखो पूरे में टेंशन तो टेंशन है, आपकी टेंशन तो टेंशन ही है। और जब टेंशन टेंशन है तो तुम्हें दो टेंशन हो जाएंगी। बोलो, अरे होगी नहीं होगी, ये टेंशन और ये दो टेंशन। अब ये दो टेंशन की बात अगर आप देखोगे तो यहां पर आप वर्क डन मेथड यूज करो, फटाफट करो जल्दी से। तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है क्या, तो आप बोलोगे माइनस टी इंटू वी2। ये दोनों सेम डायरेक्शन में तो आप बोलोगे प्लस प्लस टी इंटू वी1। और ये दोनों का मुझे पता नहीं है कि मैं मान लेता हूँ कि ठीक है भैया ऊपर चल रहा है, मैं मान लेता हूँ कि ये ऊपर चल रहे हैं। तो आपका हो गया प्लस 2t इंटू वी3 और बराबर किसके हो जाएगा बेटा, 0 के हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो टी 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 सब जगह से कैंसिल हो गया और ये मुझे दिखाई देता है माइनस वी2 प्लस वी1 इज इक्वल टू माइनस 2v3, ऐसे दिखाई दे रहा है। और अगर मैं v3 की वैल्यू देखूं तो v2 माइनस वी1 अपॉन 2, वी1 अपॉन 2। इस तरीके से मुझे वैल्यू मिल गई, इस तरीके से मुझे वैल्यू मिल जाती है। ठीक है भाई, इस तरीके से मुझे वैल्यू मिल जाती है v3 इजिकल टू वी2 माइनस वी1 अपॉन 2। बल्कि इसका एक रिलेशन आपका आता है कि मान लेते हैं हम जो इसका एक रिलेशन आता है कैसे निकल के आता है, जैसे v3 है तो v3 इजिकल टू वी1 प्लस वी2 अपॉन 2 करके आता है। अगर ये दोनों ब्लॉक मूव कर रहे हैं और पुली का आपको वेलोसिटी चाहिए तो वेलोसिटी क्या आएगी, वेलोसिटी ऑफ पुली इज इक्वल टू इन दोनों की वेलोसिटी का एवरेज, इन दोनों की वेलोसिटी का एवरेज। ठीक है, और आप अगर इसमें जो ऊपर जा रहा है उसको पॉजिटिव लिखो, जो नीचे जा रहा है उसको नेगेटिव लिखो, तो एग्जैक्टली आपका ये आंसर आने वाला है। ये कहाँ से वैल्यू आती है आपको, ये रिलेटिव मोशन से निकल के आता है। ये भी चलो मैं अभी आपको बता दूंगा, लेकिन अभी मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ, थोड़ी चीज़ें आपको बताता रहूंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको याद है एक बार दिया था, चलो इसकी चर्चा करेंगे, कल करेंगे। अब ये क्वेश्चन आ गया आपका, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आ गया। ठीक है, देख के हवा टाइट, हालत टाइट, ठीक है, दिमाग खराब के ये होगा कि नहीं होगा। क्या, हाँ पुलिस है इसमें इसमें पुलिस है। ठीक है, कोई चल रही है कोई रुक रही है, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट जानते हो बेटा, अगर आप कॉन्सेप्ट जानते हो तो आपके लिए ये बाएं हाथ का खेल है। बोलो, ठीक है, आओ करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जो हमने सीखा है उस पर काम करेंगे यार, इससे ज़्यादा हमें कुछ आता ही नहीं है। ठीक, आप सबसे पहले टेंशन लगाने की कोशिश करो। देखो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ
तो ये बेटा अगर टेंशन टी है तो ये भी टेंशन कितनी होगी बेटा, टी होगी। तो ये टेंशन बेटा कितनी होगी, 2t होगी। तो ये टेंशन कितनी होगी बेटा, 2t टेंशन हमें दिखाई दे रही है। तो ये कितनी होगी, 40 40 40 40 40 40 40, ये कितनी, और ये कितनी, तो ये कितनी, क्लियर हो रहा है ना बात, 40 40 40 40, ये कितनी, 40, ठीक है। ये कितनी, 80 80, ये कितनी, ये कितनी, 16t। और ये यहां पे जाके फाइनल कितनी, बोलो भाई। अगर इतनी बात आप कर लेते हो, अगर इतनी बात आप कर लेते हो तो फिर कुछ भी नहीं रह जाता, एक लाइन में अब आंसर आएगा आपका। देखो ये आपकी वेलोसिटी किधर है बेटा, ऊपर है, और टेंशन भी किधर है, ऊपर है। तो आप कहोगे t इंटू 8। यहां पर ये नीचे है और टेंशन आपकी ऊपर है, तो -2t। बोलो इतनी बात सबको समझ में आती है। उसके बाद ये ब्लॉक आ गया, बस ब्लॉक ब्लॉक को देखते रहो आप, जो भी ब्लॉक है आपके, ये दोनों टेंशन ऊपर, ये भी ऊपर, तो सेम है। तो आप लिखोगे इसे +2t इंटू 2, ठीक है, 2t इंटू 2। उसके बाद आपके पास ये मिलता है मुझे, ठीक है, तो ये दोनों अपोजिट है, तो -80 इंटू 1, ठीक है। उसके बाद मुझे ये मिलता है, निकालना तो यही है ना, हाँ वेलोसिटी ऑफ ई की निकालनी है। तो ये ऊपर की तरफ, अब ये आप मान लो जहां दिल करे मान लो, ठीक है। ये ऊपर जा रहा है, सपोज चलो अगर मैं मान लेता हूँ कि नीचे जा रही है, तो इसकी वेलोसिटी अगर मैं नीचे वी ई मान लेता हूँ, तो मैं कहूँगा -40 इंटू वी ई। और उसके बाद बस मेरे पास ये बचती है, तो इसकी टेंशन तो इधर होगी, और ये जा किधर रहा है, इधर जा रहा है, तो दोनों अपोजिट हैं। तो -16t इंटू 4 बराबर किसके हो जाएगा बेटा, 0 के। देखो एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा आपका। वैसे और बहुत सारे मेथड है जिसमें आप अपना पेज भर सकते हो, बहुत ज़्यादा तरीके हैं, लेकिन मैं आपको बेस्ट मेथड बता रहा हूँ। एक लाइन में आप पूरा आंसर निकाल सकते हो इसका, इतने बड़े क्वेश्चन का। अब आप देखो, ये आपका 80 है, ये आपका 2t है, ये आपका 40 है। तो 40 और 80 कितना हो गया आपका, कितना हो गया, 80 और 40 आपका 12t हो गया। और ये माइनस वाले गिनो, 2t और 80 कितना हो गया, 10t। 10t और 64t, 10t और 64t, तो माइनस के 70 40 यहाँ गए हैं, और माइनस के 40e, बोलो v, टी 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 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आपका 12 -74 = 4 वी ई। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 60 -62, -62 = 4 वी ई। और मैं यहाँ से अगर v की वैल्यू लिखता हूँ तो -31/2, बोलो मीटर पर सेकंड। या फिर वीई की वैल्यू आप लिख सकते हो -16 पॉइंट, नहीं, हाँ 15 पॉइंट नहीं 16, सॉरी 15, हाँ ठीक है, 15.5 मीटर पर सेकंड आपका ये आंसर आ गया। और क्योंकि मैंने वैल्यू किधर ली थी बेटा, आपकी नीचे ली थी ना, तो एक्चुअल में ये नीचे नहीं ऊपर जा रहा है, कितने से, 15.5 मीटर पर सेकंड से। लो जी लो, आपका आंसर आ गया। बोलो कोई दिक्कत आप लोगों को, समझ में आ रहा था, बोलो, सिंपल है। वो अगर आपको 1000 पुली दे दे और आपसे किसी एक की वेलोसिटी पूछ ले, तो क्या कोई दिक्कत होगी अब, बोलो। ठीक है, तो डरने का नहीं है भैया, डरने का नहीं है, डराने का है। फ्रंट फुट पे आके खेलो, कोई लोड ही नहीं होगा। ये क्या कह रहा है, क्या बच्चों वाला क्वेश्चन है, अभी करोगे आप, करना जरा, अभी करके दिखाना मुझे आप, ये क्लास वर्क होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है, अभी आप करोगे। तो ये एक मेथड हमने कंप्लीट कर लिया, ये एक मेथड हमने कंप्लीट कर लिया। तो ये घर जाके उतार लेना, बस मुझे क्वेश्चन करके दिखा दो, ताकि मुझे थोड़ी सी सुख और शांति मिल जाए कि हाँ आपसे चीजें आ गई हैं। कर रही है ना आपके पास, देखो मैं आपको ये बात समझा दूं कि मैं ये वाला रिलेशन कैसे लिख पा रहा हूँ। देखो बहुत ध्यान से एक बात समझ लो आप, फिर आपको और ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक चीज तो बता ही दूं आपको, मान लो ये पुली जा रही है आपकी किसी वेलोसिटी से, और ये भी चल रहा है आपका। मान लो ये ब्लॉक कोई आपका ए है, और ये ब्लॉक आपका कोई बी है। ध्यान से देखेंगे, आ, एक मिनट यार, यहाँ थोड़ी सी मुझे फ्लैश पड़ रही है, मैं इसको थोड़ा बीच में ले आता हूँ, ठीक है।
अगले पेज पे करते हैं। ये ब्लॉक आपका बेटा ए है और ये ब्लॉक आपका कितना है, बी है, और ये आपका कुछ पुली है आपकी, और ये कुछ पुली की वेलोसिटी होगी वीपी। ठीक, तो कुछ ऐसा हो रहा होगा, अगर मान लो ये ऊपर जा रहा है बेटा वी ए, और ये किधर जा रहा होगा, फिर नीचे जा रहा होगा, कितने से, वी बी से। तो आपसे पूछता है क्या रिलेशन होगा इन तीनों के बीच में, क्या रिलेशन होने वाला है। तो आप एक काम करो, पुली के ऊपर आकर बैठ जाओ जरा, आप पुली के ऊपर आकर बैठ जाओ। तो जब आप पुली के ऊपर आके बैठ गए हो तो पुली के रेस्पेक्ट में आप कैसे हो गए हो, रेस्ट पर हो गए हो, बोलो। अब अगर मैं देखूं वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू पुली बराबर कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ पुली, ऐसे तो होगा। और ये उसके रेस्पेक्ट में किधर जा रहा है बेटा, ऊपर जा रहा है, सही। और अगर मैं बोलूं वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू पुली, तो आप कहोगे वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ पुली, और ये इसके रेस्पेक्ट में कितना जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो आप ये कह सकते हो ना, जिस वेलोसिटी से ये जा रहा होगा उसी वेलोसिटी से ही आ रहा होगा, बोलो। लेकिन डायरेक्शन कैसी होगी, अपोजिट होगी। तो आप ये बात बोल सकते हो यहाँ से, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू पुली इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू पुली, बोल सकते हो। और आप यहाँ पे अब वैल्यूज डाल दो, आपने कहा वी ए माइनस वी पी इज इक्वल टू माइनस वी बी प्लस वी पी। तो ये तो इधर आएगा वी ए प्लस वी बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वी पी, यानी वेलोसिटी ऑफ पुली बराबर इन दोनों की वेलोसिटी का मीन आ जाता है, मतलब लगता है मैं मीन। अब यहाँ पर जब आप वैल्यूज डालोगे तो ये बात ध्यान रखना, जो ऊपर है वो पॉजिटिव, जो नीचे है वो निगेटिव, या फिर इसका उल्टा भी आप कर सकते हो, जो ऊपर है वो निगेटिव, बस एक को पॉजिटिव और एक को निगेटिव रखना पड़ेगा आपको। तो ये मैंने रिलेशन बता दिया आपको, ठीक। अब यहाँ से ये जो क्वेश्चन है आपका, ये बहुत सिंपल हो गया। अब आपको पता है कि अगर ये और ये किधर जा रहा है बेटा, ऊपर जा रहा है, तो पहले मुझे इसकी अगर वेलोसिटी पता लग जाए, इस जगह की वेलोसिटी पता लग जाए, इसको मैं वीई बोल रहा हूँ, तो आप कह सकते हो वीई और कुछ नहीं, वी ए प्लस वी बी बाई टू होगा, होगा नहीं होगा। तो वी ए कितना है, अगर इसको मैं पॉजिटिव मान रहा हूं, दो, दो, और ये किधर जा रहा है नीचे, -5 अपॉन टू, तो यह आ जाएगा -3/2। सही बात है, यानी ये 3/2 से किधर जा रहा होगा बेटा, नीचे जा रहा होगा, ठीक है। तो मैं इसकी ले लेता हूँ, ये नीचे चला कितने से, 3/2 से, ये वीई हो गया। अब मुझे ये चाहिए, अब ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा, तो मैं इसको ऊपर मानता हुआ ले लेता हूँ, ले लूँ। तो फिर मैं ये करूंगा कि मेरे पास ये अगर एफ है, जी 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 ले लेते हैं इसको बेटा, तो वी जी जो कितना आएगा, जल्दी से बताओ वी जी कितना आएगा। हम्म, हाँ हाँ हाँ, सॉरी वी जी, मतलब वो तो गिवन है, मैं कह रहा हूँ इन तीनों का रिलेशन क्या आएगा, ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे। जो आप कहोगे वी ई प्लस वी एफ बाया टू, तो ये मुझे गिवन है, क्योंकि ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव है 7, और वी ई क्योंकि नीचे जा रहा है तो निगेटिव, बोले तो 3/2, ठीक है। और इसको आप ऊपर जाने के लिए ले रहे हो, तो आप इसको वी एफ लोगे, अपॉन में टू, टू इधर ले जाता हूँ तो ये 14 बचेगा, 14 + 3/2, बोलो वी एफ होगा। ये कितना हो जाएगा, 28 + 3/2 दैट इज, तो यहाँ से कितना आ रहा है, ये 31/2। तो ये 31/2 से, और पॉजिटिव आ रहा है तो ये 31/2 से ऊपर जा रहा है। बस अब इन तीनों का रिलेशन में ही आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो अगर आपकी बेटा पुली भी मूवेबल होती है ना, फिर आप ये रिलेशन लगाते हो। और अगर आपकी पुली फिक्स्ड है, आपकी पुली फिक्स्ड है, तो आप कौन सा वर्क डन मेथड लोगे, वर्क डन वाला मेथड आप ले सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अगर ये बेटा 10 से नीचे जा रहा है तो ये कितने से जा रहा होगा और कहाँ जा रहा होगा। ये अगर 10 से जा रहा है तो ये कहाँ और कितना जा रहा होगा। तो आप फिर ये एक काम करोगे, यहाँ से आप टेंशन उठानी चालू करोगे, टेंशन टेंशन टेंशन, ये टेंशन, दो टेंशन, दो टेंशन, दो टेंशन, दो टेंशन, दो टेंशन, कितनी टेंशन, चार टेंशन, चार टेंशन, चार टेंशन, चार टेंशन, चार 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 चार। तो आप इस ये देखो कि ये जो ब्लॉक है आपका, इस पे टोटल कितनी टेंशन है, 4 और 2 6 और 1 7, और ये ऊपर है और जा किधर रहा है बेटा, ये नीचे, यानी आप कहोगे 7t माइनस के इंटू 10 प्लस ये किधर होगा, सर मान लो नीचे जाता हुआ मान लो, ऊपर जाता हुआ मान लो, कहीं भी जाता हुआ मान लो, ये कितना होगा, ऊपर जाता हुआ अगर मान रहा हूं तो टी इंटू वी इक्वल टू 0। तो 7t × 10 इज इक्वल टू टी वी, टी से टी कटा, वी की वेलोसिटी कितनी आ गई, 70 मीटर पर सेकेंड, 70 मीटर पर सेकेंड।
बोलो भाई, बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रही बात है? ठीक है। तो ये मज़ेदार क्वेश्चन है, इससे आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर सकते हो। कल को इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे और अच्छा लेवल लेकर आएंगे, लेकिन आप पहले इतनों को पक्का करो, क्योंकि कल जो मैं फिर क्वेश्चन लेकर आऊँगा वो थोड़े से अच्छे लेवल के होंगे। उसमें फिर हम वेज मतलब सरफेस अगर कांटेक्ट में भी है तो फिर उस पर भी हम कंस्ट्रेंट मोशन लेकर आएंगे। अभी तो हम स्ट्रिंग स्ट्रिंग से खेल रहे हैं। ठीक है। ओके, कल ये चैप्टर इंशाल्लाह हमारा फाइनल हो जाएगा। भाई देखो, प्रैक्टिस ज़रूर करो। आप अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर फिजिक्स नहीं आएगी। डे बाय डे आपके ऊपर बर्डन आता रहेगा, लोड आता रहेगा, आप पीछे का भूलते रहोगे, अगर आगे का आप कर नहीं पाओगे। ठीक है, प्रैक्टिस मस्ट है।